जहां आज हम लेकर आए हैं तुम से तुम तक का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे इमोशनल ट्विस्ट। एक ऐसा मोड़ जिसकी कल्पना तक दर्शक नहीं कर सकते थे और जिसकी शुरुआत होती है उस दिन से जब अनुप्रिया यानी अनु ने आखिरकार तय किया कि अब सच को छुपाना मुमकिन नहीं। अब वह आर्या को वह सब दिखाएगी जो वह अपने दिल में दबाकर बैठी है। और इसी सिलसिले में वह मीरा से जुद्दी उस रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज लेकर आती है। एक पुरानी हार्ड ड्राइव में कैद वो सब जो इतने समय से धूल खा रहा था। और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता जाता है, क्योंकि अनु के मन में एक डर भी था। यदि आर्या को यह फुटेज दिखा दी तो क्या होगा? क्या उनके रिश्ते में दरार आएगी? क्या मीरा और आर्या के बीच कोई गलतफहमी पैदा होगी? या वह सच सामने आएगा जिससे सब कुछ हिल सकता है? और ठीक इसी डर के बीच अनु आर्या को कमरे में बुलाती है, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए, और कहती है, आर्या, तुम्हें कुछ दिखाना है, पर वादा करो कि बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लोगे। और आर्या, जो पिछले कुछ दिनों से मीरा के व्यवहार में आए बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था, वह अनु की आंखों में छिपी बेचैनी पढ़कर थोड़ा सतर्क हो जाता है। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, पर वह सिर हिलाकर कहता है, ठीक है अनु, दिखाओ क्या है। और जैसे ही अनु लैपटॉप में फुटेज चलाती है, स्क्रीन पर जो होता है वो सिर्फ आर्या के लिए ही नहीं बल्कि मीरा के अस्तित्व के लिए भी एक जोरदार झटका था। क्योंकि फुटेज में मीरा एक ऐसी जगह दिख रही थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। एक ऐसे समय पर जब उसने कहा था कि वह घर पर थी। और तभी शुरू होता है वो तूफान जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। क्योंकि मीरा की हरकतें उस फुटेज में सामान्य तो लग रही थीं, पर उसके आसपास जो लोग थे उनकी मौजूदगी बहुत मायने रखती थी। और जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है, अनु वीडियो रोक देती है और आर्या की तरफ देखती है। उसकी आंखें जवाब मांग रही थीं। अनु, यह क्या है? मीरा वहां क्यों थी? और ये लोग कौन हैं? लेकिन अनु जवाब देने की बजाय कहती है, आगे देखो, खुद समझ जाओगे। और फिर वीडियो आगे बढ़ता है जहां मीरा किसी से फोन पर बहस कर रही थी। आवाज साफ नहीं थी, पर बातों से लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। और आर्या के मन में तूफान मच जाता है। उसे लगता है कि शायद मीरा उस रात किसी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। लेकिन फिर फुटेज का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। एक छायादार शख्स जो मीरा के पास आता है और उसे कुछ फाइलें देता है, और मीरा घबराकर उन्हें अपने बैग में रख लेती है। यह देखकर आर्या हतप्रभ रह जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मीरा इस सब में क्यों शामिल थी? क्या वह उससे कुछ छुपा रही थी? और क्या यह वही वजह थी कि पिछले कुछ दिनों में मीरा अजीब सी हो गई थी? रात रात भर जागना, किसी से लगातार कॉल पर बात करना और अचानक से घर से बाहर निकल जाना, सब कुछ अब धीरे धीरे जुड़ने लगा था। पर इससे पहले कि आर्या कोई निष्कर्ष निकालता, अनु की आवाज सुनाई देती है, आर्या, यह तो बस पहला हिस्सा है, असली चीज अभी बाकी है। और जैसे ही दूसरा क्लिप चलता है, कमरा बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि फुटेज में दिखाया गया सच मीरा के लिए किसी तूफान से कम नहीं। और ठीक इसी वक्त कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। मीरा ठीक उसी समय कमरे में दाखिल होती है। अनु और आर्या को फुटेज देखते हुए देखती है, और जैसे ही उसकी नजर लैपटॉप पर चल रहे वीडियो पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। ऑक्सीजन जैसे रुक जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, यह तुम कहां से लाए? किसने दिया यह फुटेज? और उसकी घबराहट देखकर अनु को यकीन हो जाता है कि मीरा कुछ बड़ा छुपा रही थी। आर्या गुस्से में उठकर कहता है, मीरा, ये सब क्या है? तुम उस रात वहां क्या कर रही थीं? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मीरा बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। उसकी आंखों में डर, पश्चाताप और टूटी हुई उम्मीदें, सब कुछ साफ दिख रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है, क्योंकि मीरा अचानक रोते हुए कहती है, आर्या, तुम मेरी बात का भरोसा करो, यह सब वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मुझे मजबूर किया गया था। और यह सुनकर अनु को झटका लगता है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मीरा इतनी उलझी हुई बात कहेगी। तभी मीरा बताने लगती है कि फुटेज वाली रात उसके साथ क्या हुआ था,
कैसे उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया, कैसे उसने कहा कि यदि मीरा उस जगह नहीं पहुंची तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, कैसे उसे ब्लैकमेल किया गया और कैसे उसने मजबूरी में वो फाइलें लीं जिनके बारे में उसे खुद नहीं पता था कि उनमें क्या है। पर कहानी और जटिल हो जाती है जब अनु बताती है कि यह फुटेज उसे किसी अनजान मेल से भेजी गई थी और उसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि तीसरा क्लिप भी था जो कहानी को पूरी तरह पलट देगा। और जैसे ही वह तीसरा क्लिप चलाती है, मीरा चिल्ला उठती है, नहीं अनु, ये मत चलाना प्लीज। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वीडियो में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसका चेहरा छुपा हुआ है, पर उसकी आवाज मीरा के रोंगटे खड़े कर देती है और वह कह रहा होता है, अगर तुम्हें आर्या की जिंदगी सुरक्षित चाहिए तो वही करना जो हम कह रहे हैं। और यह सुनते ही आर्या और अनु दोनों सन्न रह जाते हैं, क्योंकि इस आवाज में छिपी धमकी और हिंसा साफ झलक रही थी। और अब यह कोई छोटा मसला नहीं रहा बल्कि एक बड़ा षड्यंत्र था। अनु, जो अब तक सोच रही थी कि मीरा शायद किसी गलत काम में शामिल है, अब समझ जाती है कि मीरा खुद एक बड़े खेल की मोहरा थी और आगे जो होता है वह दिल दहला देने वाला है। मीरा की आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे। वह जमीन पर बैठ जाती है, हिचकियों में टूटकर कहती है, मैंने झूठ बोला, लेकिन सिर्फ तुम्हें बचाने क्या